जय हिंद, वंदे मातरम। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति की नई परिभाषा दी। उस दुनिया को बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो नज़ीर बनी। हम इस सीरीज में 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा के राजस्थान में एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की, और उस पोस्ट में तैनात 120 मतवालों की कहानी, जो कि रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की रखवाली कर रहे थे, जहां दुश्मन की नज़र डालने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। इसलिए यहाँ पे जवानों की जनसंख्या भी कम थी। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पंजाब में उलझा हुआ था, और बाकी की सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची, और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेज का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेज के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर भारत में दाखिल होना और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रखी थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया था। वैसे तो इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के जवान करते हैं, पर जब युद्ध की स्थिति आती है तब इंडियन आर्मी बीएसएफ की जगह पे स्थापित हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। अब लोंगेवाला पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेज पंजाब की अल्फा कंपनी को दिया गया था, जिसकी अगुवाई मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी कर रहे थे। 120 जवानों के पास बड़े हथियार के नाम पर महज एक MMG, AL-16, 81 mm मोटार और तोप लगी एक जीप थी, और इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला बीएसएफ का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:40 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। तब मेजर कुलदीप ने कुछ जवानों को दुश्मन के इरादे का पता लगाने के लिए रवाना किया, और जब वो वापस आए और बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट के कुछ ही दूरी पर आके रुक गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई थी, और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट के करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जवानों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी। बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जवानों ने अपने राइफल की बेनेट से लोंगेवाला पोस्ट पर दुश्मन की लाशों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुति लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इस लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया, और 17 राजपूताना राइफल की जवाबी कार्रवाई ने पाक सेना की बची खुची ताकत को भी समाप्त कर दिया। और इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जवानों ने दुश्मन सेना के 2000 जवान, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसलों से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वहीं अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 30वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चंदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमें विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।